प्रेज द लॉर्ड। एक बहन से मिला मैं और उस बहन से बोला कि आपका बच्चा कैसा है, और वो बहुत जोर जोर से रो पड़ी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैंने पूछा बहन आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने बोला क्या करूं, चुनिंदा चिप्स और कॉक पेप्सी ने मेरा बच्चा ले लिया। जब वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाती है। जब वो बीमार हुआ तो डॉक्टर ने बोला आप अपने बच्चे को ये लिक्विड देते हैं? जी देती हूँ। अब अपने बच्चे को ये अलग अलग प्रकार के स्पाइसी फूड देते हैं? जी देते हैं। रिपोर्ट में आया इनका हार्ट कमजोर हो गया है। रिपोर्ट में आया है कि इसके अंदर का सिस्टम अभी बनने से पहले, स्ट्रांग बनने से पहले कमजोर हो गया, और थोड़े समय के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। चिप्स घर में लाता कौन था? मम्मा पापा। पेप्सी लिम्का लाता कौन था? मम्मा पापा। तो आप मुझे बताओ बच्चा इस दुनिया से गया किसके कारण? बच्चों में जिद आती कहां से है? जो आप दिखाएंगे। याद रखिएगा, आपको अपने लाइफस्टाइल को परमेश्वर की दया के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए चेंज करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। यिर्मयाह 17 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, मन को असाध्य रोग लग गया है। मन को जो समझा ले वो हष्ट और पुष्ट हो जाता है। मन ही तो समझता नहीं है। मैंने एक भाई को सुना ये कहते हुए कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब अच्छा बनाया, और खुद गन्ने का जूस नहीं पीता। मैंने उसको बोला, जैसे उसने बोला कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अपोस्टल जी सब अच्छा बनाया, गजब का बनाया है। तो हम गन्ने का जूस पीने गए। मैंने बोला तू पिएगा? नहीं 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 नहीं। मैं कहा क्यों? दिल नहीं कर रहा? ना ना ना, मतलब वैसे ही। पूछा भैया क्यों क्यों आप गन्ने का जूस नहीं पीते? मुझे पसंद नहीं है। तो फिर वो बात बोलना बेकार हो गया कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया अच्छा बनाया। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया अच्छा बनाया। बहुत से लोग दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते। दही तो नहीं होगी इसमें। बहुत से लोग कद्दू नहीं खाते। हांडी क्या बनाया आज? कद्दू। अच्छा चलो मैं हांडी क्या बनाया आज? अंकल क्या बनाया आज? मम्मा आज क्या बनाया है? जैसे पता लगता है हमारी पसंद से बाहर बना है तो हम भी बाहर आ जाते हैं। भिंडी बनी है, भिंडी है। सोचिए आज आप कौन सी दुनिया में हैं? आपने कुर्सी को बनाया या आपने एक पेंटिंग को किया, और कोई कहे ये पेंटिंग आपने बनाया, आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वही पेंटिंग 1.5 करोड़ की बिकती है। आप हैरान हो, 1.5 करोड़ की ये बिकी, मुझे तो पसंद नहीं थी। तो भाई तेरे पसंद करने से क्या होता है? वो बनी अच्छी है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने यदि आपकी बॉडी के लिए फ्रूट्स को तैयार किया है, फूड को तैयार किया है, तो उसके अंदर कुछ रखा है। आप पसंद करें या ना करें, जो पसंद करते हैं उनकी बॉडी हष्ट पुष्ट हो जाती है। आमीन। नशे की वस्तुओं को पसंद मत कीजिए। गुटखा, राज दरबार, बीड़ी के 3 फायदे सुनेंगे। 3 फायदे बीड़ी के, 3 फायदे बताता हूं। पहला फायदा बीड़ी का है। अब बीड़ी पीने वाले जुड़ जाएंगे तुरंत, हाँ मेरा ऑन कर बीड़ी के फायदे बताए जा रहे हैं। सुनना बीड़ी वाले सुनना।
पहला फायदा है, बीड़ी पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका कारण यह है, जवानी में ही आधी छुट्टी में चला जाता है, रिसेस में डेथ हो जाती है उसकी। और चोर सोचते हैं अजय जाग रहे अजय सोया नहीं है, जब सो जाएगा फिर चलाएंगे। थूकने के लिए कोई चीज रखता है। सोचिए, इस तरीके की जिंदगी लोग जीते हैं। सिगरेट पीते हैं, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और होती है। और जब पीजीआई में पहुंचते हैं, डॉक्टर पूछते हैं नशा तो नहीं करता? करता हूं, इसका इलाज महंगा कर दो। क्यों सर, तू नशे करता है? और पीजीआई नशे करने वालों का इलाज मुफ्त नहीं करती। मैं पीजीआई में रहता हूं। पीजीआई नशे करने वालों का इलाज पहली बात मुफ्त नहीं करती, दूसरी बात महंगाई बढ़ा देती है कि ना सारी उम्र शराब में यहां वहां पैसा खराब किया। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ अलग करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को अपना घर बनाना चाहता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनको राज दरबार खाए बिना, बीड़ी पिए बिना छिछी नहीं आती। वो कहते अजीब जा हो जाता है सर। फिर वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा पी लूं तो करूंगा, तो जाते हैं वो अंदर। उन्होंने पेंटॉप की गोली बना दिया बीड़ी को। ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई, चाहे वो आर्मी का आदमी हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी का आदमी हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का आदमी हो, चाहे वो काला हो, जैसा मर्जी हो, परमेश्वर कहता है जो इस मंदिर को नाश करेगा, जो अपनी बॉडी को समय से पहले मारेगा, मैं उसे मारूंगा। परमेश्वर कहता मैं उसे नाश करूंगा। इसलिए अपनी बॉडी को नाश मत कीजिए। आपकी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है। सही खाएं, सही पहने और सही चलें। हालेलुया। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को परमेश्वर में मगन रखिए, अपने मन का इलाज परमेश्वर से करवाइए। आमीन। असत्य रोग को कौन समझ सकता है? परमेश्वर समझ सकता है। Praise the Lord. Praise the Lord. नकारात्मक बातों से दूर रहिए, बुरी बातों को अपने घर में एंटर मत कीजिए। लोग बाहर लिख देते हैं नो एंट्री इन माय हाउस। शराबियों का हमारे घर में आना अलाउड नहीं है। तो याद रखिएगा, इस बात को सोचिए। आप अपने घर के अंदर, यानी आपका यह घर नहीं, परमेश्वर का घर है, इसमें किसको आने देते और किसको नहीं आने देते। जो आप ज्यादा सोचेंगे वही आपके लिए होगा। आप नकारात्मक ज्यादा सोचेंगे, आप नकारात्मक हो जाएंगे। आप पॉजिटिव सकारात्मक ज्यादा सोचेंगे, आप सकारात्मक हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे, बहुत से लोग सोचते हैं बस मेरे को लगता है बुखार ना हो जाए, मुझे ना बुखार सा महसूस हो रहा है, बुखार ना हो जाए, बुखार ना हो जाए, बुखार ना हो जाए। पता लगता है 5-10 मिनट बाद बुखार आ गया। बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आपको मालूम है, अय्यूब भी सोचता था कहीं मैं कोढ़ी ना हो जाऊं, और कोढ़ी हो गया। आप जो ज्यादा सोचेंगे वो आपके ऊपर प्रभाव छोड़ेगा। इसलिए सही सोचना शुरू कीजिए। आप रंग के काले हैं, आप नाटे हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, अपनी बॉडी के साथ शामिल हो जाए। एक बात बोलना चाहता हूं, कुछ लोग अपाइज होते हैं। पिछले दिनों में मैं किसी व्यक्ति से मिला, आप चल नहीं सकते। उन्होंने बोला सर कौन कहता मैं चल नहीं सकता, मैं चल सकता हूं। बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली। वो भाई बोलने लगा कि
मैं अपाहिज दिमाग से नहीं हूं, पैरों से हूं। तो याद रखिएगा, आप अपनी सोच से अपाहिज नहीं होने चाहिए। पैरालाइज तो सोच को अगर हो जाए तो आप आगे बढ़ना बंद हो जाएंगे। आपकी सोच सही होनी चाहिए, आपकी सोच में बदलावत होनी चाहिए, आपकी सोच के अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम करनी चाहिए, आपकी सोच के अंदर परमेश्वर का वचन काम करना चाहिए। जब सोच अच्छी होगी तो भविष्य अच्छा होगा। आमेन। रे बेशिकरे कहते, आपको किसके लिए बनाया गया, आपको इस दुनिया में किसके लिए रचा गया, उस बात को समझिए। क्यों आप आए हैं इस दुनिया में? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों आप इस दुनिया में आए हैं? कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। इसलिए आए हैं बच्चे पैदा करने, बिल्डिंगें बनाने, बिल्डर बनने, पायलट बनने, डॉक्टर बनने। क्यों आए आप इस दुनिया में? इस दुनिया में बहुत फेमस होने आए? आखिरकार क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया है? जी हां, आपको यीशु की महिमा के लिए बनाया है। लेकिन यदि आप सही फूड नहीं खाएंगे, यदि आप इस बॉडी को सही तरीके से नहीं रखेंगे मेरी बहन, तो क्या होगा? ये देह रिसेस में ही चली जाएगी, आधी उम्र में ही खत्म हो जाएगी, अभी पूरी उम्र नहीं जी पाएगी। यदि आप पूरी उम्र जीना चाहते हैं तो सही परमेश्वर की दृष्टि में जीवन जिए और सही तरीके से परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलें और अपनी बुद्धि को सही इस्तेमाल करें। आपके जीवन में एक गोल होना चाहिए, आपके जीवन में एक एम होना चाहिए, आपके जीवन में एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के लिए ये करना है, मुझे परमेश्वर में इस तरीके का जीवन जीना है। तब परमेश्वर आपको आशीषित और आशीषित करता चला जाएगा। आपका एक दर्शन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो। याद रखिए, कोई भी रंग आपका क्यों ना हो, किसी भी तरीके के आप क्यों ना हो, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। जैसा परमेश्वर ने आपको बनाया है वैसा ही अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए, परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आज आप एक लिस्ट बनाइए, क्या क्या आपको खाना चाहिए, क्या क्या नहीं। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नंबर 1 सफेद मैदा, नंबर 2 सफेद नमक और नंबर 3 सफेद चीनी। ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, जो कि आपकी उम्र कभी भी खत्म कर सकती है। और आपने इतनी उम्र तक इन 3 चीजों का यदि सेवन किया है, एक बार आप इन 3 चीजों को 1 साल या 2 साल के लिए छोड़कर देखिए, सब कुछ आपकी बॉडी का सिस्टम बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु आपका आशीष दे।